आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग महाकुंभ के बारे में। यस, महाकुंभ हमारे यहाँ पर एक इकोनॉमिक की एक गढ़ होता था। तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन है सिर्फ 30 करोड़, 30-35 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3.25 करोड़ है। दैट्स इट। हमारे यहाँ पर 45 करोड़ लोग आने वाले। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल कॉफ़ी एंड गपशप। चैनल का नाम चेंज कर दिया आपने, ब्रांडिंग वगैरह अगर देखिए तो प्लीज़ देखिए, बताइए कैसी लग रही है। नए उसके अंदर बैनर लगाया है, नया इमेज लगाया है। और पिछला वाला वीडियो देखिए, L&T के CEO ने जो कहा है, अब पूरे का पूरा L&T ग्रुप और उसका सीनियर लीडरशिप उस बात को संभालने में आ गया। नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था। बात देखो सही कही थी, अब बात सही कही थी पर कहने का गलत तरीका था, कहने का तरीका सही नहीं था, लोगों ने उसके ऊपर किया है। तो आनंद महिंद्रा ने और बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली कि लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क रादर देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। आप कितना काम करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना अच्छा काम करते हो इससे फ़र्क पड़ता है। ये मैं भी मानता हूँ, बट मैं अभी भी अपनी बात पे रहता हूँ कि भाई जो ये 90 घंटे है ये हमारे ऐसी ग्रोइंग कंट्री के लिए मिनिमम है। इतना तो यहाँ के यंग जनरेशन को काम करना ही पड़ेगा अगर हमने वर्ल्ड में अपना कोई प्रिंट बनाना है। वी वांट टू लीव अ प्रिंट ऑफ आस, तो हमें इतना मिनिमम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला बहुत डिफिकल्ट होगा। 140 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं जी सकते, पॉसिबल नहीं है, और भी जॉब भी नहीं होगी अनटिल अनलेस हम लोग एंटरप्रेन्योर्स एक के बाद एक पैदा करते हैं या बहुत बड़ा। हम देखो, आप साउथ कोरिया के ब्रांड्स देखो, हमारे यहाँ कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। साउथ कोरिया ब्रांड टू ब्रांड, कितने ब्रांड उनके पूरे दुनिया में चलते हैं। तो आज का ये डिस्कशन तो एक हो गया। अब इस डिस्कशन में देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। आज का डिस्कशन इसके साथ ही का चीज़ है, इसके साथ चीज कैसे कि आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग महाकुंभ के बारे में। यस, महाकुंभ जो कि देखो 3 तरह के होते हैं। एक अर्धकुंभ जो हर 6 साल में आता है, फिर एक होता है कुंभ जो 12 साल में आता है, फिर एक होता है महाकुंभ जो 144 ईयर्स में आता है। तो अपनी ज़िंदगी में क्या, कई ज़िंदगियों में एक बार मिलता है मौका, तो अगर आपको चांस लगता है तो ज़रूर जाइए, अपने पाप धोइए, अपने आप को कंट्रोल Z कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए। IT प्रोफेशनल्स बहुत लोग होते हैं तो उनको सारी चीज़ें टर्म समझ में आएंगी, तो अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए एंड कम बैक। और आपको मैं इसका क्वांटम समझाऊँ कि 45 डेज़ के इस फंक्शन में जो कि कल से स्टार्ट हुआ है, ये चलेगा फरवरी में, और इसके अंदर एवरेज रोज 1 करोड़ लोग नहाएंगे। मतलब आप ये सोचो कि 45 करोड़ लोग नहाएंगे। अगर इस चीज़ का आपको मैं क्वांटम समझाऊं तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन है सिर्फ 30 करोड़, 30-35 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3.25 करोड़ है। दैट्स इट। हमारे यहाँ पर 45 करोड़ लोग आने वाले। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। अब आप ये मानो कि 45 करोड़ लोग एवरेज जो अगर खर्चा करेंगे 5 से 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये आज की डेट में मिनिमम हो गया। अगर आप 10 हज़ार रुपये बोलते हो तो करीबन 4 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा 45 डेज के अंदर। GST की कलेक्शन ही कितनी पहुंच जाएगी, 50,000 करोड़ से ज़्यादा GST कलेक्शन है। इट कैन एड अप टू 1% टू GDP पे हमारी 1% ऐड कर सकता है एक महाकुंभ। तो ये फंक्शंस जो लोग कहते हैं ना, ये फंक्शंस क्यों है, आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, और ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जो लोग आइडिया दे रहे थे कि राम मंदिर की जगह आप इस यहाँ पर एक स्कूल बना दो, यहाँ पर एक कॉलेज बना दो। राम मंदिर ने 2024 में जितने लोग राम मंदिर में आए थे वो
आगरा के ताजमहल से ज़्यादा, वो आगरा के ताजमहल से ज़्यादा लोग राम मंदिर देखने आए हैं। अब इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उससे कितने हज़ार स्कूल बनेंगे, कितने हज़ार हॉस्पिटल बन सकते हैं। तो मंदिर जो हमारे यहाँ पर हैं, मंदिर हमारे यहाँ पर एक इकोनॉमिक की एक गढ़ होता था। इकॉनमी वहाँ पर पूरी मंदिर से चलती थी। सुबह फल फूल बेचने वालों से लेके और प्रसाद बेचने वालों से लेके, सामान बेचने वालों से लेके, पूरा एक वीक में कभी एकादशी हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। इतने सारे फंक्शन, इतने सारे व्रत सिर्फ इसलिए रखे जाते थे कि लोग मंदिर में आए। तो मंदिर वो तो भगवान का तो है ही, स्पिरिचुअल तो मामला है ही, बट ये इकॉनमी को भी सपोर्ट करता है। तो हमारे लोग, हमारे यहाँ पर हमेशा पैसे, देखो मंदिर में दान पात्र होते हैं, पंडित जी को दान देना पड़ता है। हमारे इसमें हर चीज़ में इकॉनमी हमेशा से ही इंक्लूडेड है। अच्छा, तो अब आते हैं कि क्यों मनाते हैं हम कुंभ। तो कुंभ के पीछे की इसके पीछे जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो ये है कि जब समुद्र को मथ रहे थे, समुद्र को ऐसे मथा जैसे कि हम दही की लस्सी बनाते हैं, तो समुद्र को मथ रहे थे, तो दानवों और असुरों को दोनों को अमृत चाहिए था। तो वासुकी नाग को लपेटा गया पर्वत के ऊपर, पर्वत को यूज़ किया ऐसे ओखली के ऊपर लपेटा अपने वासुकी नाग को, और एक तरफ असुर एक तरफ दानव, दोनों ने घिसना शुरू किया। उसमें से 12 या 13 चीज़ें निकली थी, जैसे कि इंद्र के ऐरावत, कामधेनु गाय, ऐसे कई सारी चीज़ें निकली थी। मुझे लिस्ट ध्यान देने से भूल गया हूँ। तो उसमें से फिर अमृत निकला। तो जब अमृत लेके निकले और चले उसको, तो उसमें से अमृत की 4 बूंदें छलक गई। तो 4 बूंदें छलक के कहाँ गिरी? एक तो गिरी प्रयागराज में, जहाँ पर ये कुंभ चल रहा है, दूसरी गिरी उज्जैन में, तीसरी गिरी हरिद्वार में, और चौथी गिरी नासिक में। तो हिंदुओं के लिए ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट जगहें हैं, जहाँ पर नहाने से कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति क्या होगी कि वापस फिर आपको कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप परमानेंटली स्वर्ग में इंस्टॉल हो गए। आपको कहीं पर आपको कोई जन्म नहीं, कोई आपका वापस की साइकिल नहीं कि इस बार कर्म करोगे तो इंसान बनोगे, अगली बार कर्म करोगे तो आपको उसी हिसाब से चींटी बनोगे। वो सब आपके साइकिल खत्म हो गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप, और इसी के लिए हर हिंदू सनातनी इसी की ट्राई करता है, और इसी के लिए यहाँ पर जाया जाता है कि वहाँ पर हम जाके अपने भगवान को याद करें। और इसके अंदर 6 होते हैं शाही स्नान, 6 शाही स्नान होते हैं, और एक का शाही स्नान हो गया कल, और आज था अमृत स्नान। आज मकर संक्रांति है, आपको सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एक स्नान, आज है अमृत स्नान, एक शाही स्नान कल हो गया, 5 शाही स्नान अभी और बचे हैं। बट उस दिन जाना तो बहुत बड़ा, शाही स्नान के टाइम पे जाना तो बहुत डिफिकल्टी है। इंतज़ाम बहुत अच्छा कह रहे हैं, मतलब 1-1.5 करोड़ आदमी रोज़ का नहा रहा है, उसके बाद भी कोई कियोस नहीं है। और हम लोग डिसिप्लिन के लिए कितने जाने जाते हैं हम सबको पता ही है। तो उसके बाद भी वहाँ पर कोई कियोस नहीं है। बट शाही स्नान वाले दिन नहाना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आम दिन के अंदर जैसा मैं प्रोग्राम सोच रहा हूँ बनाने का कि भाई यहाँ से निकले और शाम को ही पहुँच गए, इलाहाबाद में शायद कुछ मिले ना रहने को, तो शाम को पहुँच गए लखनऊ। मैं तो ड्राइव करके जाऊँगा। शाम को पहुँच गए लखनऊ में रुके, सुबह वहाँ से वहाँ से मेरे 100 किलोमीटर है, वहाँ से 4-4:30 बजे निकले, सीधा स्नान किया, अपना उसी दिन वापस दिल्ली। ये एक तरीका मुझे बेस्ट लग रहा है। बाकी इंतज़ाम करके जाइए, क्योंकि बहुत क्योटिक होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और चीज़ें हर तरह के होटल हैं, और जो बड़े बड़े होटल हैं, जो लग्जूरियस होटल हैं, उनके 30-30, 40-40 हज़ार रुपये पर नाइट का उनका वो है अपना स्टे। तो वो सब देख के जाना होगा।
इंतज़ाम तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इंतज़ाम में आपको जैसे अभी बता रहा था कि 500 रुपये से लेके 50,000 रुपये पर नाइट तक रहने की चाहिए। डॉम्स हैं, टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पर, बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट है, कोई वेस्ट नहीं होगा। पूरे के पूरा जितना भी सारी चीज़ें होंगी सब रिसाइकलेबल होगी। इवन चप्पलें भी आपको बांटी जा रही हैं जो कि रिसाइकलेबल। तो इसलिए अगर कोई जा रहे हैं जैसे तो प्लीज़ शूज़ अच्छे से लेके जाएँ और स्लीपर्स आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। कहाँ आप रुकोगे, कहाँ आप आगे जाओगे, वो आपको आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करके जाएं। और इसके अंदर एक दो पॉइंट और हैं अभी। लो जी, अपने को बरिस्ता मिल गया है, बरिस्ता की तरफ चल रहे हैं। और इसके एक दो पॉइंट्स और अगर बोले जाएं तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि ये एक यूनेस्को साइट भी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। पूरे वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप देखो कितने तरह के फॉरेनर्स वहाँ पर आ रहे हैं, पूरे का पूरा भरा पड़ा है फॉरेनर्स से। स्टीव जॉब्स की वाइफ आई हुई है, स्टीव जॉब्स जिस एप्पल वाला जिसने अपना ये आईफोन वगैरह सारे इन्वेंशन जिनके अंडर जब वो सीईओ थे उनके अंडर में हुए थे, उनके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए था। तो ही वाज मोर ऑफ ए थीफ, सारी चीज़ें चोरी, कभी चोरी की है, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, बट ही वाज ए वेरी गुड मार्केटिंग गाय। बेचता बहुत अच्छा था, बनाता कुछ नहीं था, बनाया उसने कभी कुछ नहीं है। सारी चीज़ उसके नाम पे बनाया उसने, कभी खुद कुछ नहीं बनाया उसने कभी भी, पर चीज़ें सारी उसके नाम पे है। तो उनकी वाइफ भी आई हुई है एंड शी इज हेयर टिल 15 तारीख तक यहाँ पर है। उसके बाद वो पहुँच जाएंगी वापस यूएसए, क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रम्प की स्वेरिंग सेरेमनी होनी है 20 तारीख को। वो 47 प्रेसिडेंट बनेंगे अपना यूएसए के, तो उसके लिए उनको वापस जाना है। अगर आपको मिलना है तो उससे पहले पहुंचना होगा। अपन ने ली मैकडोनल्ड्स मैककैफे डबल शॉट। हाँ, इनकी भी अच्छी होती है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं होती, फिर भी अगर आप रैंक करोगे तो अपनी कॉस्टा नंबर 1 है। नंबर 2 पे आएगा अपना बरिस्ता, नंबर 3 पे ये मैककैफे और नंबर 4 पे बेगा स्टारबक्स। कैसे इन लोगों को ये आइडिया रहता होगा कि 144 साल बाद ये सारे प्लैनेट इस लाइन में आएंगे। क्या साइंस है, कैसे इनको पूरा ग्रहों की दशा और ये सब जान के रखते थे। आज से 1000 साल बाद भी कहाँ पर कुंभ होगा वो आपको एक आध घंटे की कैलकुलेशन बता देंगे कि 1000 साल बाद कुंभ यहाँ पर होगा। वो अर्ध कुंभ होगा कि पूर्ण कुंभ होगा कि महाकुंभ होगा, ये सब बता सकते हैं। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन मैंडेटरी खाना क्या है जो पूरे इंडिया में हर जगह खाया जाता है, वो खाना है तिल। तिल इस आज की डेट के अंदर पूरे इंडिया में हर उसमें खाया जाएगा। और तिल सबसे बड़ा सोर्स है जिंक का, और जिंक सबसे ज्यादा फाइट करता है और इंक्रीज करता है आपकी इम्यूनिटी को। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम होता है। इन्होंने देखो हर चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया था कि लोग अगर वैसे नहीं खाएंगे डर के मारे खाएंगे, पर खाएं, पर चीजें करें। तो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक रिडल, एक पजल पूछता हूँ आपसे मैं, कि अगर आप एक रेस में भाग रहे हो
और आप जो आदमी सेकंड है उससे आगे निकल जाते हो, तो बताओ आपका नंबर क्या है। सोचो सोचो आपका नंबर क्या आएगा, आंसर में बताओ, सॉरी किसमें, कमेंट्स में बताओ। आंसर में तो बताओगे, कमेंट्स में बताओ आपका नंबर क्या आएगा। क्या खतरनाक लेवल का ट्रैफिक है भाई, पूरा लाल। ये देखो ये अमिताभ बच्चन। तो फाइनली फिर आप लोग जा रहे हो महाकुंभ में क्या? कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप आपका महाकुंभ में जा रहे हो, कब जा रहे हो और क्या प्लान है आपके, और गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। ठीक है ना, जरूर इसके बारे में एक दूसरे डिस्कस करते हैं कि आप बताइए आपका महाकुंभ का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए कैसा लग रहा है चैनल, ये बातें आपको कैसी लगती हैं, बातों में किस टॉपिक पे और आप डिस्कस करना चाहेंगे, ऐसे आपके मन में क्या है जो आप सुनना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसको वाइडर स्कोप में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको ये कुंभ का छोटा सा वीडियो पसंद में आया होगा, आपको हल्का सा इसके अंदर एक आइडिया लगा होगा कि एक तो भीड़ बहुत होगी, भीड़ में बहुत ध्यान से जाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए, ग्रुप में जाइए। अकेले जाना, कुंभ के मेले में बहुत लोग हमारी मूवी सुन रहे हैं, ज़रा ध्यान रखना। वैसे इस टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब जैसे एंट्री करते हो तो आप वहाँ पर नोटिस हो जाते हो और आपको बाकायदा पूरा ट्रेस कर सकते हैं ड्रोन से। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ड्रोन की कवरेज हो रही है। और सेकेंड, वहाँ पर ड्रोन अंडर वाटर भी है, उनके पास ड्रोन अंडर वाटर, बाई चांस कोई अगर पानी में डूब रहा है या बचाने की कोशिश है तो ड्रोन अंडर वाटर भी चलेंगे वहाँ पर। तो इसका पूरा ध्यान रखिए, आराम से जाइए और बढ़िया से आपके स्नान हो जाए वहाँ पर, अपने पापों को धो के आइए। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वन।